अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जीवे पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। जीवे पाकिस्तान चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे आपके पसंदीदा और मशहूर ड्रामे मोहब्बत और महंगाई के ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से। कहानी 63वीं किस्त तक पहुंच चुकी है। आपको यकीनी तौर पर अब तक के पेश आने वाले मनाजिर अच्छे भी लगे हैं और कुछ पर आपकी तनकीद भी सामने आ रही है। कुछ आपको पसंद आ रही है अदाकारी और कुछ पर आप बोर हो रहे हैं, लेकिन ये कहानी इसी तरीके से यहाँ तक पहुँचनी थी। इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो चेंज भी हो सकती थी, जिस पे सब लोगों की अपनी अपनी राय है देखने वालों की। लेकिन बहरहाल ड्रामा खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है और अब ये तो वाज़ेह हो गया कि ये दो इस घराने के दो बदनसीब बहन भाई हैं जिन्होंने अपनी अपनी हालात की मजबूरी से या मर्ज़ी से शादी तो कर ली, लेकिन शादी करके दोनों या तो झाड़ू लगा रहे हैं या घर की सफाई कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं। इनको घर का सुकून मुयस्सर नहीं आ सका। सोनू दुल्हन लेकर आया था बहुत अमीर घराने की। सोनू दुल्हन थी अमीर घराने की और वो आई थी परवान की दुल्हन बन के, लेकिन परवान की ज़िंदगी भी बदल नहीं सकी। अलबत्ता सोनू अमीर से गरीब हो गई और अब परवान घर में झाड़ू भी लगाता है और घर में सफाई के काम भी करता है। वो इसलिए कर रहा है कि अभी उनके हालात उसको इजाज़त नहीं देते कि वो बाहर जाके काम वाम करे। ढूंढ रहा है वो काम, और इस दौरान उसकी बीवी अब उम्मीद से हो गई है तो वो चाहता है कि वो आराम करे। बहनें तो ज़ाहिर है कि उसके आराम का ख्याल करेंगी नहीं, तो वो ख़ुद अपनी बीवी के आराम का ख्याल कर रहा है और उसको नाश्ता भी बना के दे रहा है, घर में खाना भी पका रहा है और सफाई सुथराई के काम भी करता है। बाकायदा झाड़ू लगाते हुए भी उसको दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हया ने शादी तो कर ली एक अमीर फिल्म स्टार शायान मलिक से, लेकिन उसके घर में उसकी हैसियत भी दुल्हन से मुलाजमा की हो गई है और उसकी सास गुलबहार बेगम ने उसको एक मुलाजमा की हैसियत दे रखी है। उससे सारे घर के काम कराती है, सारे नौकरों को और मुलाजमों को फारिग कर दिया है। किचन में सुबह शाम दोपहर रात सब हर वक्त वो खाना पकाती नज़र आती है, नाश्ते से लेके खाने तक। और उसके अलावा घर की सफाई सुथराई, हत्ता कि बाहर पौधों को पानी देना और कार पोर्च की सफाई तक सब उससे काम लिए जा रहे हैं। और उस वक्त बहुत अफसोस होता है सितारा जी को ये मनाजिर देख के। जब वो पहुंचती है हया के घर, उसका तो ख्याल था कि हम तीनों बहनों में से कोई एक तो सुखी है, उसने अमीर घराने में शादी कर ली है और उसकी ज़िंदगी संवर गई होगी और वो बड़े आराम से और ठाठ से रह रही होगी। लेकिन उसे आकर बड़ा अफसोस होता है ये देख कर कि हयात उस घर में एक मुलाजमा की हैसियत से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही है और उसकी सास उस पर बहुत जुल्म कर रही है और वो बेचारी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, अपनी शादी को बचाने के लिए वहाँ पर उफ़ तक नहीं कर रही है। और जैसे जैसे उसकी सास कह रही है वो करती जा रही है, यानी अपनी ज़ात के ऊपर होने वाले मज़ालिम को वो सहती रही है। शायान मलिक ने उससे मुँह मोड़ रखा है शादी करके। उसने उसको वहाँ पे एक मुलाजमा की हैसियत से अपने माँ के रहमो करम पे छोड़ रखा है और ख़ुद वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड ज़ारा के साथ फ़िल्में भी साइन कर रहा है, शूटिंग भी कर रहा है और उसके साथ ज़्यादा वक्त गुजारता है। इनके घर पे जब मीडिया वाले आए थे तो शायान मलिक की माँ परेशान हो गई थी कि मीडिया वालों को कैसे ख़बर हो गई कि शायान ने शादी कर ली है, ये ख़बर किसने दी होगी। तो शायान ने अपनी माँ को बताया था कि कोई और हो ना हो, ये यकीनन ज़ारा की हरकत हो सकती है, क्योंकि ज़ारा अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, आपसे इंतकाम लेने के लिए ऐसा कर सकती है। जिस पर शायान मलिक की माँ ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। लेकिन शायान ने कहा कि आप इस मामले में सब्र करें, मैं ख़ुद इस मामले को हैंडल कर लूँगा। फिर वो दोबारा ज़ारा को अपनी ज़िंदगी में ले आता है और उसके साथ वक्त गुजारने लगता है और उसको शूटिंग पे अपने साथ रखता है। एक शूटिंग के दौरान अचानक सोनू उसके पास आ जाती है और वो देखकर हैरान रह जाता है, शूटिंग रोक देता है। सोनू को देखकर वो जज्बाती हो जाता है। सोनू उसके पास आके कहती है कि शायद तुम्हें मेरा यहाँ आना बड़ा सेल्फिश लगे, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर वो खुश भी हो जाता है और पूछता है कि हाँ बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो सोनू कहती है मुझे कुछ पैसे चाहिए। ये सुनकर शायान उसकी आंखों में गौर से देखने लगता है और कहता है, जैसे कह रहा हो कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम पछताओगी परवान से शादी करके, और आज तुम पछता रही हो। बहरहाल अब यहाँ तक के मनाजिर दिखाए गए हैं। आगे शायान और सोनू किस तरीके से ये राब्ता कायम रखेंगे, शायान सोनू की मदद करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो सोनू की निजी ज़िंदगी पर उसके क्या असरात पड़ेंगे। क्योंकि परवान को अब शक हो गया है कि सोनू शायान के साथ राब्ते में है और
یہ مجھ سے بیزار آ چکی ہے۔ ظاہر ہے گھر کے حالات ایسے ہیں کہ اس میں غربت ٹپک رہی ہے، گھر کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، شوہر کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول میں پڑھانے یا بورڈنگ اسکول میں بھیجنے کا خواب پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ سونو بالکل آسمان سے زمین پر آ چکی ہے۔ اس کے والدین کے انتقال کے بعد اس کی دولت جائیداد کاروبار پہ اس کی پھوپھی اور اس کے بچوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور یہاں ستارہ جی اور سارہ جی اور حیا اور پروان کے گھر میں، اور یہاں سلطان بھی رہ رہا ہے، یہاں پہ کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ حیا نے شادی کر لی ہے شایان ملک سے، یہ ایک اور مصیبت ہے، اور اب سارہ اور سلطان کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ سلطان نے سارہ کو پرپوز کر لیا ہے اور سارہ نے ہاں کر دی ہے، اور آ کے ستارہ جی کو بتا دیا ہے کہ سلطان مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو ستارہ کہتی ہے کہ کیا دوبارہ اس کا مرنے کا ارادہ ہے؟ وہ پہلے بھی اس گھر میں ایک لڑکی کو پرپوز کر چکا ہے اور انکار کرنے پر خودکشی کرنے جا رہا تھا، اب کیا دوبارہ وہ نہ سنے گا اور وہ پکا مرے گا؟ تو اس پر سارہ اپنی بہن ستارہ جی کو کہتی ہے نہیں، اس دفعہ وہ کیوں مرے گا، مریں اس کے دشمن، میں نہ تھوڑی کرنے والی ہوں، میں تو ہاں کرنے والی ہوں۔ ستارہ جی اس کی بات سن کر خوش ہو جاتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے تم پروان کو میرے پاس بھیجو، یہ بات میں اسے اکیلے میں کروں گی۔ اب یہ بہن بھائی اپنی بہن سارہ کی سلطان سے شادی کی تیاری کریں گے، لیکن گھر میں تو مالی حالات بہت خراب ہیں۔ اب پروان خود سارہ کو ساتھ ملا کے پھر پرانے فراڈ گیم پر چل پڑے گا تاکہ اب کسی اور کو بدھو بنائیں اور فراڈ کریں، لیکن اس دفعہ سارہ اس کو منع کر دیتی ہے کہ دیکھو تمہاری بھی شادی ہو چکی ہے اور میری بھی ایک دن شادی ہو جانی ہے، تو اب یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا اور چیٹ کرنا یہ کام بند کر دو۔ اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے مناظر میں کیا اپڈیٹس آتے ہیں، جو ہوں گے آپ تک پہنچائیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ، اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔